हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की जो मैथ बुक है उसका सिलेबस चेंज हो गया है। जो न्यू बुक आई है उसका सलूशन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1। यहाँ मैं बुक आपको फ़ोन से बुक दिखा देती हूँ। ये आपकी बुक है, इसमें ये एक्सरसाइज 1.1 है। अभी ये कुछ देर में प्रिंट होकर भी आ जाएगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 है। इसके आपके पास टोटल 7 क्वेश्चन है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आज हम करने लगे हैं। ये आपके सामने मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिख दिया है। यहाँ हमारे पास इसका जो पार्ट 1 है वो है आयोटा की पावर 9। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है वो होता है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है। तो हमने हमेशा कोशिश करनी है कि ये जो ऑड पावर्स हैं उनको 2 की पावर में हमने लेके आना है। तो जैसे इसका जो पार्ट 1 है इसको अगर हम करें तो आयोटा की पावर 9 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8 डॉट आयोटा। यानी हमने इसका जो हमारे पास इवन नंबर है उसको सेपरेट करना है। और यहाँ पे 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 4 डॉट आयोटा। अब चूँकि आयोटा स्क्वायर की पावर हमारे पास -1 है तो -1 की पावर 4 डॉट आयोटा। एंड माइनस की पावर कोई भी इवन नंबर अगर हो तो वो प्लस हो जाता है, तो इसलिए ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर हमारे पास आयोटा आ जाएगा। तो ये पार्ट 1 था हमारे पास। इसका जो पार्ट 2 है वो हमारे पास है आयोटा की पावर 17। एंड इसको भी इवन में चेंज करने के लिए हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 16 डॉट आयोटा। अब ये जो इवन नंबर है इसको अगेन आयोटा स्क्वायर की पावर में हमने लिखना है। तो चूँकि 2 8 16 है तो हम आयोटा स्क्वायर की पावर 8 लिख सकते हैं एंड डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 है तो इसकी पावर 8 डॉट आयोटा कर लेंगे। अगेन हमारे पास जो -1 है उसकी पावर इवन नंबर है तो वो प्लस हो जाएगा एंड हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा आयोटा। तो यहाँ पे अब हम क्या करने लगे हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है माइनस आयोटा की पावर 19, माइनस आयोटा की पावर 19। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो माइनस है उसको पहले हम सेपरेट कर लेते हैं और हम लिख लेंगे यहाँ पे -1 की पावर 19 एंड आयोटा की पावर 19। अब माइनस की पावर अगर ऑड नंबर हो तो वो नेगेटिव रहता है और अगर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये चूँकि हमारे पास ये ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव रहेगा। इसकी जगह पे हम -1 ही लिखेंगे और आयोटा पावर 19। अगेन हम इसका जो इवन है उसको सेपरेट कर लेंगे और ऑड को सेपरेट रहने देंगे। तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा और इसको हम आयोटा स्क्वायर की पावर 9 लिख सकते हैं कि 9 2 18 होता है हमारे पास। अब माइनस आयोटा डॉट -1 की पावर 9। अब चूँकि माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये -1 रहेगा और ये मल्टीप्लाई करने से माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आयोटा। अगेन हमारे पास जो इसका फोर्थ पार्ट है वो है -1 की पावर -21/2। अब हमें पता है कि जो आयोटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1 स्क्वायर रूट, राइट। यानी -1 की पावर 1/2 अगर हम सेपरेट कर लें तो ये आयोटा बनता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम 1/2 को अंदर ले आते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास -1 की पावर 1/2 और -21 को हम बाहर ले जाते हैं और ये अंदर -1 की पावर 1/2 क्या बन गया है, ये हमारे पास आयोटा बन गया और आयोटा की पावर आ जाएगा -21। अब हम क्या करेंगे, इसको ओवर के नीचे हम अगर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और हम इसको कह सकते हैं 1 आयोटा की पावर 21। अगेन 1 आयोटा डॉट इसका जो इवन नंबर है उसको सेपरेट कर लें, ऑड को सेपरेट करने दें और ये 1 आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर की पावर 10 हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 1 आयोटा डॉट -1 की पावर 10 हो गया है। अब चूँकि अगर हमारे पास कोई भी माइनस की पावर इवन नंबर है तो वो हम उसको पॉजिटिव कर देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1 आयोटा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर -1। फाइनल आंसर है ये। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं।